हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों को बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो लास्ट क्लास में हमने बात कर ली थी एक क्वेश्चन के बारे में, जिस क्वेश्चन के अंदर हमने अकाउंटिंग इक्वेशन उस क्वेश्चन से बनाना सीख लिया था। इस पर्टिकुलर पार्ट में मैं आपसे बात करूंगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन से बैलेंस शीट वापस कैसे बनाई जाती है। मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा पूछा गया कि प्रिपेयर द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन एंड देन ऑल्सो द बैलेंस शीट, तो आपको यहाँ पे बैलेंस शीट कैसे बनानी है उस अकाउंटिंग इक्वेशन से, वो मैं आपको इस पार्ट के अंदर बताऊंगा। बहुत ही सिंपल चीज़ है, आइए एक बार देखते हैं। हाँ, तो सर ये लास्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था। इस लास्ट क्वेश्चन के अंदर अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो एक बार जाके देख लेना, आपको पता पड़ जाएगा कि ये क्वेश्चन अपन ने किस तरीके से किया था। ठीक है, अगर आपने लास्ट पार्ट देखा भी नहीं और फिर भी आपसे बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं ये सीखना है, सीख जाएंगे आप इस पार्ट तरीके से आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो सर आपको ऐसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता होगा पहले से। ये आपकी बैलेंस शीट रहेगी। बैलेंस शीट के अंदर ये मैंने कुछ यहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रखी है, एक बार देख लेते हैं अपन। एक सेकेंड, हाँ जी, ये मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रखी है। इसके अंदर क्या है सर, ये लास्ट क्वेश्चन में अपन ने यहाँ तक आंसर निकाल लिया था कि कैश क्या होगा, बैंक क्या होगा, स्टॉक क्या होगा, मशीन क्या होगी, फर्नीचर क्या होगा, डेटर्स क्या होगा और कैपिटल क्या होगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको बस इतना सा काम करना है कि जो भी चीज़ें असेट साइड के अंदर है, जो भी चीज़ें असेट साइड के अंदर है वो यूं की यूं किधर आ जाएगी सर, असेट साइड में बैलेंस शीट के, ये इधर बैलेंस शीट की असेट साइड में आ जाएगी। और जो भी लाइबिलिटी साइड में, यहाँ इस क्वेश्चन में लाइबिलिटी साइड में एक आइटम है, लेकिन लाइबिलिटी साइड में जितने भी आइटम्स होंगे वो सारे किधर आ जाएंगे, लाइबिलिटी साइड में। तो मैं पहले लाइबिलिटी साइड की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या दे रखा है सर, यहाँ पे दे रखी है मेरे को कैपिटल। कैपिटल का अमाउंट कितना है सर, 3,42,000। और असेट्स के अंदर क्या क्या दे रखा है मेरे को, कैश, बैंक, स्टॉक, मशीन और इसके अलावा फर्नीचर और फाइनली लास्ट डेटर्स। तो मुझे क्या कर लेना है सर, ऐसे बैलेंस शीट के अंदर सब कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें लिख लेनी है पहले, और फिर बस उनके जो भी अमाउंट है, मतलब आपका जो लास्ट ट्रांजैक्शन के बाद में जो भी अमाउंट बच रहा है, वो ट्रांजैक्शन के बाद में जो भी अमाउंट है आपका, वो ऐसा का ऐसा यहाँ पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैश का कितना अमाउंट है सर, यहाँ पे कैश का अमाउंट है 61,000 रुपीज़। तो यहाँ मैंने कैश लिख लिया, यहाँ मैंने कैश लिख लिया 61,000। फिर है बैंक, बैंक का अमाउंट है 1 लाख। फिर है स्टॉक 30,000। मशीनरी का अमाउंट है 90,000। फिर उसके बाद में है फर्नीचर जिसका अमाउंट है 11,000, आपको दिख रहा होगा ऊपर जो जो मैंने लिख रखा है। और फिर लास्ट में है डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट है, सॉरी, फर्नीचर का अमाउंट 50,000 है और डेटर्स का अमाउंट कितना है सर, लास्ट एंड फाइनल 11,000। यहाँ देखना एक बार, जो असेट नील बैलेंस रखती है, जो असेट नील बैलेंस रखती है, ये जो नील बैलेंस रख रखा है ये बिल्स रिसीवेबल ने रख रखा है। तो जो भी असेट नील बैलेंस रखती है वो पर्टिकुलर असेट की इसके अंदर एंट्री नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सर जिसका बैलेंस ही नील हो वो बैलेंस शीट के अंदर आके करेगा भी क्या, अकाउंट के अंदर बैलेंस होना भी तो ज़रूरी है। ठीक है, तो आप उसे नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। चलो अब इसका टोटल लगा लेना। फाइनली इसका जो टोटल होगा, इसका टोटल आएगा 3,42,000 और इधर भी टोटल आएगा 3,42,000। आप एक बार इसका टोटल करके देख लेना, पर्टिकुलर जो टोटल है वो ये का यही आएगा।
और इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अप्रोच क्या रखनी है सर? अप्रोच सिर्फ एक सिंपल सी है कि जो भी असेट साइड के अंदर हम जितनी भी चीज़ें लिखी है अकाउंटिंग इक्वेशन में वो यूं की यूं असेट साइड के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी, और जो भी हमने लाइबिलिटीज साइड के अंदर लिखा है वो सारी की सारी चीज़ें लाइबिलिटीज साइड के अंदर चल जाएगी। कैपिटल के नाम से कैपिटल चल जाएगी, और जितनी भी वेरियस अदर लाइबिलिटीज़ है वो सारी की सारी लाइबिलिटीज़ एक साथ वहाँ पर आ जाएगी। चलिए, तो इस तरीके से आप पर्टिकुलर पूरी बैलेंस शीट बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे को बताइएगा, और आने वाले वीडियोस के लिए मेरा वेट कीजिए। मैं वीडियोस लगातार बनाए जा रहा हूँ। अगला चैप्टर जनरल होगा। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अभी 1 या 2 क्वेश्चन मैं और करवाऊँगा, वो सारे क्वेश्चंस आप देख लेना। कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे बहुत अच्छा एडजस्टमेंट्स के भी होंगे, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस भी आपको करने में जो है काफ़ी अच्छा रहेगा, और आप मतलब पर्टिकुलर नई नई टेक्निक सीख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।